निकलते देखा है। इन 8 साल में करोड़ों पक्के घरों को बनते देखा है। कोरोना जैसी बीमारी से जंग लड़ी भारत ने, करोड़ों को फ्री वैक्सीन देकर मिसाल खड़ी की भारत ने। पूरे विश्व को एक नई उम्मीद जगी थी भारत से। आत्मनिर्भर बना देश जब घटी गरीबी भारत से। पिछड़ों को पहचान मिली, गरीबों का कल्याण हुआ। भारत क्या है पूरे विश्व को अब जाकर ये ज्ञान हुआ। अब भारत ने ठान लिया है करना बहुत कुछ और है। ये भारत का नया दौर है, भारत का नया दौर है। वो इस तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है, जो हमारे मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2023 में लगाया है, वो हम शर्मंदे। संकल्प यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम लोग यहाँ पर हैं गांधरबल के अंदर, और आप सब लोगों का मैं हाथ जोड़कर बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग इस पूरी संकल्प यात्रा में हमारे साथ चले हैं। और हम लोगों ने इस यात्रा को एक बहुत सक्सेसफुल एक इवेंट बनाया है। और हमको पहले समझना चाहिए हम विकसित भारत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले जब हम बात करते थे भारत की तो क्या बात करते थे कि डेवलपिंग कंट्री है, ये विकास कर रहा है, विकासशील देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री लोग बोलते थे। और आज हम लोग ने शपथ ली है, वो ली है विकसित भारत की, कि हम लोग डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। और 2047 जो कि हमारे 100 साल होंगे आजादी के, उसके अंदर हम लोग ये विकसित भारत का हम पूरा संकल्प पूरा पूर्ण कर लेंगे। और इसी के दरमियान में बहुत सारे चेंजेस जो कि आप लोग खुद भी समझते होंगे, जैसे कि पहले अगर किसी को कोई स्कीम का लाभ लेना होता था तो उसको फिर दफ्तरों के अंदर जाना होता था, वहां पर जाके वो पहले किसी बाबू से मिलता था, किसी अफसर से मिलता था, और उसके बाद फिर वो स्कीम का लाभ के लिए अप्लाई करता था। और आज की सिचुएशन ऐसी है कि पूरी सरकार आप लोग के हर पंचायत में जा रही है, हर जगह जा रही है, आपके वार्ड में जा रही है, जहां पर जाके अगर किसी को कोई स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया है, वहां पे हम ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया जिसको स्कीम का लाभ मिल रहा था। ओल्ड एज पेंशन मिल रही थी, किसी को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा था, किसी को हर घर जल से नल मिल रहा था। तो ऐसी कोई स्कीम तो नहीं रहेगी, कोई हमारा छूटा तो नहीं रह गया। लास्ट माइल पे हम उसको ढूंढ के उसको तब हम उसको उसका बेनिफिट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यही हमारी एक विकसित भारत की हम लोगों ने नींव रखी है यहाँ पर। और इसके अंदर दूसरी जो हमने बात कही हेरिटेज की, कि हमको अपना हेरिटेज प्रिजर्व करना है। अभी जो हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छा यहाँ पर रूफ, जो कश्मीर का बहुत बड़ा फेमस है, रूफ फेमस है, और उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लिबास फेरन के अंदर किया। तो ये हेरिटेज है हमारी, और इस हेरिटेज को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस हेरिटेज को अपने साथ में रखकर हम कैसे विकास करेंगे कि जब हमारा रूफ भी बचा रहे, हमारा फेरन भी बचा रहे, और हम लोग एक विकसित भारत भी बन जाए, एक विकसित कश्मीर बन जाए, विकसित गांधरबल बन जाए, तभी हम लोग इस पूरे संकल्प की जो पूरी यात्रा है, जो पूरी आप सब लोगों ने मेहनत की है, पूरा जिला इसके अंदर जो लगा हुआ है, तभी ये यात्रा हमारी सक्सेसफुल रहेगी। और इसमें जो अलग अलग स्कीमों के लाभ जो दिए जा रहे हैं, जैसे इस विकसित भारत में गांधरबल के लिए हम लोग विश्वकर्मा एक स्कीम, पीएम विश्वकर्मा के अंदर जो लोग यहाँ पर हमारे पास में छोटे काम करते हैं, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, कोई हमारी सिलाई करता है, कोई हमारा जूते अगर मोचे अगर सिलता है, तो ऐसे लोगों के भी ख्याल रखा जाए, उनको भी क्रेडिट मिले, उनको अपने टूल्स लेने के लिए उनको भी 15,000 रुपए अगर दिए जाए। तो इनका पिछले 1 महीने के अंदर ओल्ड एज पेंशन हम लोगों ने सैचुरेट कर लिया है। जितनी हमारी सोशल वेलफेयर की स्कीम है वो हमारी सैचुरेटेड है। अभी ऐसा कोई बचा नहीं है जो कि जिसको इन स्कीमों का लाभ नहीं मिल रहा।
लेकिन हमको ये भी देखना होगा साथ साथ में कि अगर आप लोगों के आसपास, आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अब यहाँ पर आए हो जब इतनी सारी स्कीमों के बारे में सुन रहे हैं, तो आप लोगों के आसपास भी अगर कोई ऐसे लोग रहते हैं जिनको की स्कीमों का लाभ नहीं मिला है, उन लोगों को भी आप लोग लेके आइए, ताकि उन सब लोगों को हम लोग साथ लेके चलें और साथ लेकर हम आगे बढ़ें। तभी हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से ही संभव हो पाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा हम लोगों ने गांधरबल जिले में निकाली है, और जिसमें कि सब लोगों का बहुत भरपूर सहयोग रहा है, सब लोगों का बहुत भरपूर उत्साह रहा है, इस पूरे सपने को हम लोग बहुत जल्दी साकार करेंगे। नई सर्विसेज के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं। सभी सर्विसेज के बारे में आप लोग जानिए और लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई हम सब लोग आज जो पारदर्शी हम लोगों ने सिस्टम बनाया है, ट्रांसपेरेंट एक गवर्नमेंट का सिस्टम जो चल रहा है, जिससे कि हमारे कई सारे जो पुराने प्रोजेक्ट थे, गांधरबल जिले की अगर बात की जाए तो वाइल्ड ब्रिज बहुत पुराना प्रोजेक्ट था। हमारे यहाँ पर लैंग्वेजिंग में कुछ 48 के आसपास प्रोजेक्ट है, इसमें से 34 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 34 कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट हो पाएंगे जब सब लोग साथ में आएंगे और सब लोग एक उद्देश्य के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और किसी का अगर कोई सुझाव भी होता है, किसी को अगर लगता है कि हम लोग विकसित भारत के लिए ये और कर सकते हैं, या हमारी ये वाली एक हेरिटेज साइट है, ये एक धरोहर है जिसके लिए हम लोग और कुछ प्रयास कर सकते हैं, आपके सुझाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्लीज अपने सुझाव दीजिए ताकि हम लोग पूरी एज अ टीम हम लोग यहाँ पर इसको आगे बढ़ा सकें। अपना रोल आप निभाएं और ये हमारा स्वच्छ जिला बने, साफ सुथरा जिला बने और हम आगे भाई आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लोग एम्प्लॉय भी कर रहे हो, एम्प्लॉयर हो गए अब तो आप। रजिस्ट्रेशन कहाँ है? लैपटॉप का है, लैपटॉप भी लेके चले। सब ये पेशेंट है कि सर डायबिटीज कंट्रोल है, बट स्टिल बहुत रैंडम न्यू केसेस नहीं हो गए। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत सरकार ने हमें 10,000 रुपये का लोन फराहम किया, उसके बाद 20,000 और उसके बाद 50,000 का लोन फराहम किया। इन रुपयों से हमने नए सिरे से अपना कारोबार शुरू किया था, जो कि मुतासिर हुआ था कोविड-19 की वजह से, और हम बहुत ही मशकूर है गवर्नमेंट के जिन्होंने हमें ये लोन फराहम किया। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत सरकार ने हमें 10,000 रुपये का लोन फराहम किया, उसके बाद 20 और उसके बाद 50,000 रुपये का लोन फराहम किया। उन रुपयों से हमने नए सिरे से अपना कारोबार खड़ा किया, जो कि कोविड लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुआ था। शेख वसीम बस रोजान तुलमुला गांधरबल। जनाब मोहतरम मे ग्रेजुएशन कर्म BCom स्टूडेंट, तो तम पे बह बेरोजगार, तो तम पे आव मे कनसेप्ट एक हमसाय लड़कन दोपन कर एनिमल हस्बेंड्री सत मे ऑलरेडी जमीन एक जाए बहितपुर मज अवेलेबल लगभग 2 कनाल जमीन, तथ पे कर मे कंस्ट्रक्शन लगभग 5,000 स्क्वायर फीट बना मे बिल्डिंग। तम पे कर मे शुरुआत एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंटस पे गोस बह तक कर मे रजिस्ट्रेशन पन्नस यूनिट खतर, पे कोरुक मे एप्लाई 5 यूनिट, मतलब 10 गाँव, अख यूनिट 2 गावन हज, तथ ये जन मे 10 गाँव अन तम पे स्कीम तहत 50% सब्सिडी, तो सो सब्सिडी गई मे 50% रिलीज, तो 50% वन ऊर, तमिक मतलब यम 50%, तम पे 50%, तम पे 50%, अकिस वरियस रोजान सह लॉक, तम पे मे वनकस ऑलरेडी लगभग मिल्क प्रोडक्शन 150++, तो बेस मे उमन इंसेमिनेशन सारे गवन ठीक ठाक, तो तमो 10 मज प्रशे मे 7 वन इंशाअल्लाह रहमान 5 वस्त्र तो 2 वस तमन जामत, तो सह ठीक ठाक प्रॉफिट तमिक। अत बाकी स्कीम HADP तह स्कीम, यह असल डिपार्टमेंट वारिया सपोर्ट वनकन गवर्नमेंट की तरफ हर अकिस बेरोजगारस खतर वन वनकन ब्रोह कुन हेकी। विकसित भारत अभियान के अंदर यहाँ पर हमारे गांधरबल ज़िले में बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, हर पंचायतों में हम लोगों ने कवर किया है। अब हमारा जो है म्यूनसिपैलिटी का आज हमारा इवेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। हमारे कुल मिला के 17 वार्ड है, जिसमें कि हमने 3 इवेंट प्लान किए हैं, जिसका पहला इवेंट आज यहाँ पर था।
और इसके अंदर लोगों का जो सहयोग मिला है विकसित भारत यात्रा के अंदर वो बहुत ही सराहनीय है। और लोग आगे आकर और हमारी सरकारी अमला जो है, जो कि अभी तक ऑफिस में था, वो अब हम लोगों का फील्ड पर जाकर आखिरी माइल पर लोगों को ढूंढ रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है, स्कीम्स के बारे में बता रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और कई सारी स्कीम में हम लोगों ने सैचुरेशन भी हासिल कर लिया है। PM विश्वकर्मा योजना जो कि बहुत अच्छी योजना है, जिसके अंदर की बहुत अच्छा हमारा अब रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर अब जो विकसित भारत का जो संकल्प सब लोगों ने लिया है, उसके अंदर हम लोग अपने धरोहर को बचाकर और कैसे विकसित गांधरबल बनाना है उसकी ओर हम लोग अब आगे अग्रसर हो रहे हैं। सभी लोगों को मैं इस पूरे यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं।